जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगलमय होंगे और आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। और समर्पण विद्यापीठ चैनल में हम लोग सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग विलोम शब्द पढ़ने वाले हैं। यदि आप लोग समर्पण विद्यापीठ पर जो पहले वीडियो अपलोड हुआ है सदाबहार श्रृंखला का, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे। तो चलिए आज हम लोग बिल्कुल सरल से सरल भाषा में विलोम शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। और आज जो सदाबहार श्रृंखला है, सदाबहार श्रृंखला का आज दूसरा वीडियो है। ये भी तो दूसरा वीडियो है और आज का डेट भी हो गया 15/3/2023 और 15/2023 जो कि कल जो था 14/3/2023। तो कल ही पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो डेट था एग्जामिनेशन का उस भी अनाउंस कर दिया गया। 9 मई से एग्जाम होने वाले हैं। तो हम लोग निरंतर पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो यकीन मानिए कि एग्जामिनेशन में जो हिंदी कंपोजिशन का होता है उसमें यदि प्रश्न आते हैं तो यकीन मानिए कि ये मदद होंगे। तो हम लोग आज विपरीतार्थक शब्द पढ़ रहे हैं। विपरीत तार्थक, इसका शब्द का जो अर्थ हम लोग समझ ले रहे हैं, यकीन मानिए तो यहीं से इसका परिभाषा का उत्पन्न हुआ। विपरीत और अर्थ, विपरीत का मतलब ही होता है उल्टा और अर्थ का मतलब अर्थ आशय यानी कि विपरीत तार्थक। ऐसा शब्द जो किसी शब्द का विपरीत अर्थ व्यक्त करे उसे विलोम शब्द कहते हैं। या किसी एक शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दर्शाए उसे विलोम शब्द कहते हैं। तो इसको हम लोग समझ लिए और विपरीत तार्थक या विलोम एक ही होता है। लेकिन यहाँ पर हमारी खेल खत्म नहीं होता। जब परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो हम अपने एग्जामिनेशन में इसको अच्छे से अच्छे लेखन शैली का प्रयोग करते हैं ताकि हमें अच्छा से अच्छा मार्क्स अंक मिले। क्योंकि एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पत्र रहते हैं और आपका जो उत्तरमाला रहता है तो उसमें केवल आपका लेखन शैली पर ही आपके अंक निर्भर करती है। तो हम लोग इस चीज को विलोम शब्द को समझेंगे कि आखिर किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से हम लोग समझते हैं। तो इसका यहाँ पर हम लोग परिभाषा को पहले समझ ले। परिभाषा को पहले मैंने अंडरलाइन कर दिया। परिभाषा को समझ ले तो परिभाषा में थोड़ा सा ध्यान देना है। हो सकता है आप लोग पानी पीने वाले हैं तो पानी पी लीजिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप जो भी चलाना है उसको चला लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा वीडियो स्किप कर दीजिए, उसके बाद चला लीजिए, उसके बाद अपना पढ़िएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो परिभाषा को पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो परिभाषा यहाँ पर देखिए, गौर से समझिए। किसी शब्द का जो अर्थ होता है उसके ठीक यहाँ पर देखिए, उसके ठीक विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। केवल इसी शब्द को इसी अर्थ को घुमा दिया है और लिखने का अपना अपना लेखन शैली होता है। और अथवा या आप ये भी लिख सकते हैं, जब कोई एक शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ व्यक्त करे तो उसे विलोम शब्द कहते हैं। ये दोनों का लिखने का शैली बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, परंतु दोनों का आशय एक दूसरे से सिमिलर है, या अर्थात एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो ये हर प्रश्न का पूछने का तरीका अलग अलग होता है और हर प्रश्नों का उत्तर देने का भी तरीका अलग अलग होता है। ये निर्भर करता है कि आपकी या हम लोग का लेखन शैली किस तरह का है। तो ये हम लोग लिख दे रहे हैं तो समझिए, यकीन मानिए आने वाले समय में यदि आप साहित्य से आगे की करियर बनाते हैं तो ये आपके लिए मददगार होगा। और ऐसा नहीं है कि विलोम शब्द हम लोग नया पढ़ रहे हैं। विलोम शब्द हम लोग, मैं समझता हूँ कि पहला क्लास से लेकर
आज हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कल को एमए करेंगे या टीजीटी पीजीटी, जो आगे के मतलब ना जाने कितने सारे एग्जाम से हम लोग गुजरेंगे, तो वहाँ पर एक दो शब्द आ ही जाते हैं। तो सब प्रश्न का पूछने का तरीका अलग अलग होता है और उत्तर देने का भी तरीका अलग अलग होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हो सकता है कि आप लोग गूगल पर सर्च कीजिएगा या कहीं अदर बुक में पढ़े होंगे तो यहाँ पर दूसरा परिभाषा होगा या दूसरा होगा, या मॉन्टेसरी में पढ़े होंगे या 1 में पढ़े होंगे, 2 में पढ़े होंगे, ग्रेजुएशन में। सबका लिखने का तरीका बदल जाता है दिन प्रतिदिन, लेकिन आशय सबका एक रहता है। जो हम लोग 1 क्लास में पढ़े थे, रात का विलोम शब्द क्या होगा, दिन होगा, तो वही यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर विलोम शब्द होगा, शब्द यहाँ पर विलोम शब्द है, आशय केवल बदल जाते हैं। यानी समझ लीजिए सिंपल सी बात में, ऐप्स वही हैं, केवल इनको समय समय पर अपडेट कर दिया जाता है, तो उनका मॉडिफिकेशन, उनका वर्क पहले की अपेक्षा फार बेटर काम करता है। तो बस हम लोग सिंपल से सिंपल शब्दों में समझ लिए, और आप लोग को मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आप लिखने का प्रयास करते हैं, तो एग्जामिनेशन में आपको ये सब भी शब्द नहीं पूछने पड़ेंगे किसी से। नहीं पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम में विलोम शब्द, परिवाची शब्द, मुहावरा, ये सब एक दूसरे के बदौलत पूछना पड़ता है। तो वहाँ पर आप लोग लिख कर जाते हैं तो प्रैक्टिस रहता है, तो यकीन मानिए कि आप लोग लिख देंगे। तो हम लोग उदाहरण के तौर पर 2-4 शब्द, उदाहरण के तौर पर 2-4 शब्द, तो यहाँ पर लिखने का यहाँ पर तरीका, शब्द लिख दिए, यहाँ विलोम लिख दिए, और यहाँ पर अंधकार हो गया, अंधकार का क्या होगा, प्रकाश, रात का क्या होगा, दिन, अपना का क्या होगा, पराया, अमीर का क्या होगा, गरीब। कई सारे विलोम शब्द होते हैं जो आपको याद हो, 3 हो 4 हो, मैक्सिमम 3-4 शब्द होते हैं विलोम शब्द, उनको लिख देते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये पर्याप्त है। प्रश्न के जो मांग रहते हैं उसके अनुसार उत्तर देते हैं तो अच्छा रहता है। इस पर एग्जामिनेशनर रहते हैं, एग्जाम को भी चेक करते हैं, उन पर अच्छा इंप्रेशन जाता है। टू दी पॉइंट आंसर दीजिए तो अच्छा लगता है देखने में, पूछा जा रहा है जो उसी के अनुकूल आप प्रश्न का उत्तर देते हैं तो वो ज़्यादा मैं समझता हूँ प्रभावशाली रहता है। तो ये नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण स्पष्ट कीजिए, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तो वहाँ पर लिख दिए, परिभाषा लिख दिए, 10-15 उदाहरण लिख रहे, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बहादुरी वाला काम नहीं है। तो एक सब चीज़ का अपना अपना दायरा होता है, उस दायरे में आप अपनी भूमिका को अदा करते हैं तो उसका प्रभाव अच्छा रहता है। तो लिख देना है। आखिर विलोम शब्द से किस तरह के प्रश्न आते हैं, प्रश्न जैसे आ सकते हैं कभी, विलोम शब्द से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो वहाँ पर बिल्कुल आप लोग ये परिभाषा मन करे तो, या ये परिभाषा लिख दे, ये परिभाषा लिख दे, उसके बाद 2 या 3 या इससे हटकर इससे मिलता जुलता जो भी आपके पास उदाहरण हो उसको लिख देते। यकीन मानिए प्रश्न का जो मांग है वो पूर्ण हो जाता है और निर्धारित अंक आपको अवश्य मिलेंगे। और इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, विलोम शब्द से आप क्या समझते हैं, उदाहरण स्पष्ट करें। तो वहाँ पर आप विलोम शब्द का परिभाषा ही लिखेंगे और उदाहरण लिख देंगे। और ये भी हो सकता है विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं, तो विलोम शब्द का ही विपरीतार्थक कहा जाए। विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द एक हैं, ये नहीं कि कहीं विपरीतार्थक पूछ दिए तो विलोम शब्द हम घबरा गए कि विलोम शब्द हम पढ़े थे और विपरीतार्थक नहीं पढ़े, दोनों एक ही हैं, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया हूँ। बहुत सारे हम लोग तो हैं जानते भी होंगे, आप भी जानते होंगे, लेकिन जो कभी कभी होता है ना, मिसमाइंड हो जाता है, पढ़ा हुआ चीज़ भी हम लोग को याद नहीं रहता है, तो उसको थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि रिन्यूअल हो जाता है। तो आज हम लोग पढ़ लिए समर्पण विद्यापीठ पर, और यदि किसी भी प्रकार का चैनल संबंधित या कंटेंट संबंधित शिकायत अथवा सुझाव हो तो आप लोग निस्संदेह कमेंट कर सकते हैं, या आप लोग इंस्टा आईडी भी फॉलो कर सकते हैं समर्पण विद्यापीठ का। उस पर आप लोग चैनल संबंधित, जो चैनल का उद्देश्य है उससे संबंधित कुछ पूछना हो अथवा सुझाव या शिकायत तो आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि आने वाले वीडियो में इसको जितना सुधार हो
उतना प्रयास किया जाएगा। और समर्पण विद्यापीठ पर का जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का हिंदी कंपोजिशन का जो उद्देश्य है उसको भी पूर्ण किया जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ताकि इस चैनल की विशेषता सभी को समझ में आए। और चैनल बढ़ेगा तो मैं समझता हूँ हर घर, हर स्टूडेंट के पास जाएगा, क्योंकि हम भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ेंगे, हम लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, मिलकर बढ़ेंगे। हमारा यही उद्देश्य है। और तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।